Students, in our previous class we talk about the ethics कि ethics क्या है, उसका जो broader concept है वो क्या है कि to serve the society, और उसी से related जो important example हैं जैसे कि दरिद्र नारायणा है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, एज वेल एज द मदर टेरेसा को भी आप कोट कर सकते हो। उन सभी के बारे में हमने बात किया था प्रीवियस क्लास के अंदर में। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे कि व्हाट आर द वैल्यूज़, कि वैल्यू क्या है, और हमारा जो जीएस पेपर 4 है उसके पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट इसकी डेफिनेशंस हैं, इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग द वैल्यू, स्टूडेंट्स you should know about the values, ethics, morality and the attitude. These four are the guiding principle या guiding tool for a human behavior, कि एक ह्यूमन का सोसाइटी के अंदर बिहेवियर कैसा होगा उसके गाइडिंग टूल के रूप में काम करते हैं। एथिक्स है, वैल्यू है, मोरलिटी है एंड एटीट्यूड भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। स्टूडेंट्स, इन 4 इंपॉर्टेंट टूल्स का आपको कोरिलेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको जीएस पेपर 4 के अंदर भी आपको एग्जामिन करना है, इनको इस तरीके से रीड करना है। अगर हम बात करें वैल्यूज़ के बारे में, तो वैल्यूज़ आर बेसिकली द एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स डेट आर एसोसिएटेड विद द इंडिविजुअल। कोई एक इंडिविजुअल पर्सन के साथ भी एसोसिएटेड आपको देखने के लिए मिलेंगी, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के साथ में भी, और एक एज ए ग्रुप, एज ए सोसाइटी के रूप में भी आपको अटैच देखने के लिए मिलेंगी। तो वो इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वैल्यूज़। अगर हम बात करें वैल्यूज़ का मीनिंग के बारे में, तो वैल्यूज़ स्पेशली स्टूडेंट्स जो वर्दी थिंग्स हैं डेट पीपल वांट्स टू अपहोल्ड इन देयर लाइफ, कि किसी भी एक पर्सन को अपनी लाइफ के अंदर अपहोल्ड करने के लिए एक इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं वैल्यूज़, और उसको अपहोल्ड करना चाहता है हर एक पर्सन जो सोसाइटी का पार्ट है। सो स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ हेल्प any human being in determining the preference in the life कि what is right, what is wrong। अगर हम बात करें वैल्यूज़ को एज ए बेस मान के राइट और रॉन्ग को अगर जज किया जाएगा, तो दैट टाइम वैल्यूज़ एंटर इन द डोमेन ऑफ द एथिक्स एंड द मोरलिटी। तो वैल्यूज़ एक्ट एज ए बेस फॉर द एथिक्स एंड मोरलिटी विच आर द डोमेन ऑफ द राइट एंड रॉन्ग। अगर हम बात करें वैल्यूज़ के डेफिनेशंस के बारे में या एग्जांपल्स के बारे में, तो आपको कुछ यूनिवर्सल वैल्यूज़ के एग्जांपल आपको देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि लव है, केयर है, कंपेशन है, एम्पैथी है, ऑनेस्टी है। तो इस तरीके से आपको कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सल वैल्यूज़ के कुछ एग्जांपल हैं जो आपको पता होने चाहिए स्टूडेंट्स। अगर हम बात करें वैल्यूज़ के बारे में, तो वैल्यूज़ आपको डिफरेंट टाइप की वैल्यूज़ देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कुछ वैल्यूज़ आपको कुछ कल्चर से स्पेसिफिक हैं, कुछ इंडिविजुअल स्पेसिफिक हैं, और कुछ सोसाइटल स्पेसिफिक वैल्यूज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। अगर हम बात करें वैल्यूज़ की, तो वैल्यूज़ आर नॉट द इवैल्यूएटरी टूल बट इम्पोर्टेंट थिंग दैट वर्दी इन लाइफ, कि किसी भी एक लाइफ के अंदर वर्दी या इम्पोर्टेंट पार्ट होना इम्पोर्टेंट है वैल्यूज़ का। सो स्टूडेंट्स, वैल्यूज़ आप देखिए कि जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ को अगर राइट एंड रॉन्ग के पर्सपेक्टिव से जज किया जाएगा, तो यहाँ पे एथिक्स एंड मोरलिटी का जो डोमेन है उसके अंदर आपको जो एंट्री है वो देखने के लिए मिलेगी, और ये एक बेसिक प्रिंसिपल है एथिक्स एंड द मोरलिटी के लिए। वैल्यूज़ का आपको यहाँ पे वेरिएशन भी देखने के लिए मिलता है। सम वैल्यूज़ आर द कल्चर स्पेसिफिक, सम वैल्यूज़ आर द इंडिविजुअल स्पेसिफिक एंड सम वैल्यूज़ आर द सोसाइटल स्पेसिफिक आपको वैल्यूज़ देखने के लिए मिलती हैं। वैल्यूज़ यहाँ पे इवैल्यूएशन का कोई टूल नहीं है कि किसी राइट एंड रॉन्ग को इवैल्यूएट करना हो, बट वर्दी थिंग है लाइफ के अंदर अपहोल्ड करने के लिए किसी भी एक ह्यूमन बीइंग के लिए या इंडिविजुअल पर्सन के लिए। तो ये वैल्यूज़ का कुछ रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल थे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।